मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्या कालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप उदास हैं और आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं, या हो सकता है कि आप जिस काम को किए हैं उस काम में आपने असफलता प्राप्त की, हो सकता है कि आज आपने जो भी काम किया हो वो बिगड़ गया हो। मेरे प्रियो, हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा उदास निराश हैं। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आप व्याकुल हो, रिश्ते में कड़वाहट हो सकता है कोई और बात हो जिससे आप बहुत उदास और आपका मन व्याकुल है, आपका मन बेचैन है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग बेचैनी का जीवन जीते हैं। कहते हैं मेरा जी मचला रहा है, कोई कहता है मेरा मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो परमेश्वर आपसे आज बातें करना चाहता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर आपके व्याकुल मन को शांत करेगा, आपकी बेचैनी को वो दूर करेगा, आपका जो जी मचला रहा है उसको शांत करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि जो आज व्याकुल मन से हैं वो शांत हो जाए, जो आज बहुत उदास है उनकी उदासी दूर हो जाए। मेरे प्रियो, आज की दुनिया में जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उदास और व्याकुल मन के होते हैं, लेकिन उन्हें शांति देने के लिए कोई नहीं है। आप ही हैं जो परमेश्वर का वचन देकर उन्हें परमेश्वर की शांति दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य के पास तो वो शांति नहीं कि हम किसी को शांति दें, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो शांति से भरपूर है और व्याकुल मन को शांत करता है। इसलिए आप उन लोगों तक पहुंचाइए इस प्रार्थना को जो आज व्याकुल मन से हैं और बहुत उदास और बेचैन हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता आपसे बातें करना चाहता है और आपके व्याकुल मन को शांत करना चाहता है, आपकी बेचैनी को, आपकी उदासी को दूर करना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता के वचन को देखें कि परमेश्वर पिता किस प्रकार अपने लोगों को शांति देता है। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 42 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। मेरे प्रियो, जब भजनकार के जीवन में इस प्रकार की चिंता आई, उसके जीवन में व्याकुलता आई, उसका मन बेचैन हो गया, तब अपने प्राण से कहता है, अपने आप से कहता है, अपने मन से कहता है कि हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है। और उसमें भजनकार कहता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, तू अंदर ही अंदर क्यों उदास है। परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत ज्यादा उदास हो, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में हो। मेरे प्रियो, यही परिस्थिति भजनकार के पास हुआ, उसके जीवन में हुआ, और वो कहता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर तू क्यों उदास है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तुझे क्या हुआ। तुझे तो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्यों क्यों भजनकार ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, आज अपने आप से, अपने मन से, अपने प्राण से कहें मेरे प्रियो कि अंदर ही अंदर तू क्यों गिरा जा रहा है, तू अंदर ही अंदर क्यों उदास है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। तेरा परमेश्वर तेरे पास है, तू उस पर ध्यान कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, कई लोग उदास होकर, शांत होकर बैठ जाते हैं,
कई लोग निराश होकर बैठ जाते हैं और परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर है जो आपके मुख के ऊपर चमक देता है। वही परमेश्वर है जो आपकी उदासी को दूर कर सकता है। मेरे प्रियो, आप हो सकता है किसी बात को लेकर बहुत उदास हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो जिससे आप बहुत ही निराश हैं, लेकिन अपने आप से कहिए, भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अपने मन को शांत कीजिए। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम में देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य आपको शांति नहीं दे सकता, मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता, वो आपके मन को शांत नहीं कर सकता, व्याकुल मन को वो शांत नहीं कर सकता, व्याकुल मन को वो शांति नहीं दे सकता। लेकिन एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपके व्याकुल मन को शांत कर सकता है, आपकी बेचैनी को दूर कर सकता है। और ये बात भजनकार अच्छे से जानता था कि मेरा प्राण जो अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने से वो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा व्याकुल मन शांति पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर मेरे मुख की चमक है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर उतरता है तो आप चमक पाएंगे, प्रकाश पाएंगे, ज्योति पाएंगे। इसलिए अपने मन को थोड़ी देर शांत कर लीजिए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे जो काम बिगड़ चुका है उस बात को लेकर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़े पल के लिए प्रभु के सामने घुटना टेक कर थोड़े पल के लिए अपने प्राण से कहें, अपने मन से कहें, तू इतना क्यों घबराता है, तू इतना क्यों उदास होता है, तू इतना क्यों चिंता करता है? परमेश्वर पर भरोसा रख। मेरे प्रियो, कई बार हड़बड़ी करते हैं और उतावली करते हैं और अपने जीवन को नष्टता की ओर ले जाते हैं, अपने कामों को बुराइयों की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनका काम सफल नहीं हो पाता है, इसलिए लोग उससे उभर नहीं पाते हैं, उनका मन शांत नहीं होता है, व्याकुल और बेचैनी का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन मैं आज इस संध्या कालीन में आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़े पल के लिए प्रभु के सामने बैठ जाइए। हो सकता आज आप हमारे सामने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज इस संध्या कालीन में हमारे साथ प्रभु की महिमा और आराधना कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। प्रभु से कहिए, तू ही है मेरा प्रभु जो मेरे मन को शांत कर सकता है, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से भर सकता है, मेरे अंदर जो व्याकुल है वो मन को शांत कर सकता है। आइए हम प्रभु पिता के चरणों में जाएं और धन्यवाद करें और एक पल के लिए प्रभु के सामने अपने घुटने टेक दीजिए। मेरे प्रियो, सोने से पहले, अपने बिस्तर में जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक पल के लिए प्रभु के सामने घुटना टेक दीजिए। आपका जितना भी मन व्याकुल है आज शांत हो जाएगा। आज जितने भी आपकी उदासी है, वो उदासी, वो निराशाएं, वो बेचैनी, वो शांति में बदल जाएगी, क्योंकि प्रभु कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा मनुष्य देते हैं, जैसा संसार देता वैसा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे पास वो शांति नहीं कि हम आपको शांति दे सकें, क्योंकि परमेश्वर तो सच्ची शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्ची शांति है और उसकी शांति का अंत कभी नहीं होता। इसलिए उस पर भरोसा रखें, क्योंकि दाऊद भी यही कहता है, हे मेरे प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों उदास है, तो परमेश्वर पर भरोसा रख। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अपने आप से कहिए कि प्रभु पर भरोसा रख। हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस संध्या कालीन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में सच्ची शांति तो आप है मेरे प्रभु। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को शांति नहीं दे सकता। कोई मनुष्य किसी को जो मन व्याकुल है उसके व्याकुल मन को शांत नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रभु,
आप ही है जो हमारे व्याकुल मन को शांत कर सकते हैं, जो आप है हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आप ही है जो हमारे चिंताओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर आज जितने भी तेरे करीब हैं प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उन्हें सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। और आज जितने भी व्याकुल मन के हैं और जो अंदर ही अंदर उदास है, निराश है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, किसी बात को लेकर उनका मन शांत नहीं है, अशांति है, प्रभु परमेश्वर वो आपके करीब आकर एक पल प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में आ जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। सचमुच में हम जब देखते हैं मेरे खुदा, तो बहुत सारे लोग निराश और उदास के जीवन जीते हैं, बहुत से लोग अंदर ही अंदर टूटे पड़े हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपका परिवार आपको साथ नहीं देता हो सकता है आपकी पत्नी आपको साथ नहीं देती हो, आपका पति आपको साथ नहीं देते हो सकता है आपके बच्चे आपके सही साथ नहीं देते हो, या हो सकता है आप बुजुर्ग हो और आपका परिवार आपका साथ नहीं देता हो। मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस खुदा पर भरोसा रखें जो आपकी सच्ची शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, जो भी काम करते हैं उसमें असफलताएं मिलती है, जो भी काम करते हैं लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो मेरे खुदा कई प्रकार के रिश्तों में खचाव और तनाव हो जाता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, ऐसे परिवार टूटने ना पाए, ऐसे लोग टूटने ना पाए। प्रभु उन्हें शांति दे, उन्हें उनके मन को शांत कीजिए मेरे प्रभु, उनके व्याकुल मन को शांत कीजिए मेरे परमेश्वर। जो तनाव और डिप्रेशन में हैं उनके मनों को शांत कीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, और जैसा संसार देता वैसा नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तू शांति से भरपूर है, शांति का राजकुमार है। इसलिए उन परिवारों को टूटने से बचा ले जो बिखर रहे हैं, जिनका मन व्याकुल है, जिनका प्राण व्याकुल है, अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है। प्रभु तो आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। बहुत सारे ऐसे अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, जो सचमुच में अकेलों का जीवन जीते हैं, परिवार होने के बावजूद भी उनका कोई भी रखवाली, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, आप उनके खुदा हैं, आप उनके पिता हैं। उनके जो व्याकुल मन है उसे शांति कीजिए मेरे प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, आप दया कीजिए मेरे प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, आप आशीषित कीजिए। कोई भी निराश, कोई भी हताश, कोई भी मन व्याकुल ना हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे खुदा, तू दया कर। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास करें। हो सकता है आप बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, आपका मन बहुत ज्यादा व्याकुल है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी सच्ची ज्योति है, वो आपका सच्चा खुदा है जो आपको शांति दे सकता है। हाँ मेरे खुदा, आप आशीषित कीजिए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आप परिवार में शांति दीजिए, आप परिवार में आशीषित कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो गलत संगति में जा रहे हैं, जिससे उनके मम्मी पापा व्याकुल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बेचैनी आ जाती है, वो कई प्रकार की बातें उनके जीवन में रहती है। लेकिन प्रभु परमेश्वर उन जवानों के जीवन को बदल दे, उनके मनों को बदल दे, ताकि वो आपके वचन के अनुसार जीवन जिए, आपके मार्गों पर चलने वाले बन जाए। सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, सब प्रकार के पाप को छोड़कर, सब प्रकार के नशों को छोड़कर प्रभु आपके करीब आ जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु दया करें, मेरा यीशु दया कर, मेरा खुदा दया कर, मेरे अब्बा पिता दया कर, मेरे राजा दया कर, और यीशु के नाम से सही रास्ते पर चलने वाले बन जाएं, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें।
पिता परमेश्वर पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते सही नहीं हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनका रिश्ता मजबूत होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका रिश्ता मजबूत हो जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। सचमुच में आज बहुत सारे लोग पिता बीमारी की हालत में हैं, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, जिससे उनका मन व्याकुल है, जिसका कारण उनके जीवन में बहुत सारी बेचैनी है, जी मचलाना होता है, घबराहट होती है। प्रभु उनके मनों को शांति कीजिए, उनकी व्याकुलता को शांति कीजिए। प्रभु आप दया कीजिए, मेरे यीशु ने उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें छंगाई दीजिए और सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार के रोग यीशु के नाम से वो छंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो उनके बिस्तरों को पलट दे, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, कोमा में है, उनके जीवन को पिता परमेश्वर बचा ले, जीवन दान दीजिए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए ताकि वो छंगाई को पाए और उनका मन व्याकुल है वो शांत हो जाए, वो शांति पाए, ओ प्रभु आपसे छंगाई पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार वाले बीमार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार बीमार हो सकते हैं, आपके सदस्य बीमार हो सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु के हाथों में सौंप देने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। सचमुच में बहुत सारे लोग आज पिता परमेश्वर गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी भी गरीब ना रहने पाए और यीशु के नाम से आशीष पाए। और परमेश्वर जो कर्ज से दबे हुए हैं, उन कर्ज के कारण उनका मन व्याकुल है, बेचैन है, घबराहट है, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार के कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप दया कीजिए, उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दीजिए, जितने भी सोर्स रुके हुए हैं वो दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम से। बिजनेस को आप बढ़ाइए प्रभु, जॉब में प्रमोशन दीजिए, खेतीबाड़ी में आशीष दीजिए, इस साल किसी भी हालत में अच्छी बारिश होने पाए, ओ भरपूर बारिश होने पाए, ओ पिता परमेश्वर वाटर लेवल बढ़ने पाए, ताकि हमारे किसान भाई बहनों की चिंताएं खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जिनका घर अभी तक बना नहीं है प्रभु, जिसके कारण भी मन व्याकुल है, चिंता में है कि हमारा घर कैसे बनेगा, हम कैसे करेंगे, लेकिन प्रभु आप उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें, छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं का प्रबंध करें और सही समय पर कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दास दासियों को अभिषेक से भरे प्रभु, जो झूठे केस में फंसाए गए हैं, झूठे आरोप में फंसाए गए हैं, उनको तू संभाल प्रभु, उनको तू आजाद कर, उन्हें तू सामर्थ्य दे, क्लेश में स्थिर रहे और उनका मन व्याकुल ना हो, शांत हो जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे जवान हैं जो शादी लायक है, जिसके कारण उनका मन बेचैन है, उदास है, डिप्रेशन में है, लेकिन प्रभु यीशु आप उनके लिए प्रबंध करें और सही समय पर रास्ते खुल जाए, समय पर आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। पिता, जिन्होंने बच्चों ने रिजल्ट के लिए इंतजार किया है और उनका रिजल्ट आना बाकी है, प्रभु उनके मन को भी आप शांत कीजिए, उनके लिए भी पिता परमेश्वर सफलता के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं संध्याकालीन में, प्रभु वो शांति पाए, सच्ची शांति आप हैं, सच्चे खुदा आप हैं, इसलिए उन्हें शांति दीजिए। पिता परमेश्वर जब वो सोते हैं, मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपकी सच्ची शांति है, वो आपको शांति देगा और आपके मन को शांत करेगा। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सुबह शाम की लाइव प्रार्थना में भी आप जुड़े और प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह की।